Gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ आवाज हो रही थी, मैं जरा देख लेता हूँ। तुम खड़ी मत रहो, प्लीज आराम से बैठो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे थे। तुम इतनी भागा दौड़ी करती हो, दर्द तो होगा ही ना। जो गिफ्ट तुम लेना चाहते हो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। वो गिफ्ट हमें फार्म में मिलेगा। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। कहीं तुम उसके लिए एक हॉर्स तो नहीं ले रहे? ये अच्छा आइडिया है, अगली बार ऐसा ही करूंगा। फिलहाल इस बर्थडे पर उसे एक छोटा सा पपी दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है, पर उसके गार्डन में हमेशा एक पपी आता है। वो पड़ोस वाले घर में ही रहता है, बहुत ही क्यूट है। ये तो अच्छा है, उससे पपी की दोस्ती हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, अभी तक कुछ समझ नहीं आया। अगर हम यहीं फंस गए तो? फिलहाल ऐसा नहीं होने वाला। आज की पार्टी में कोई भी काम की बात नहीं करेगा। सेलिन के लिए ये शाम बहुत खास है। किसी ने ऑफिस की बात की तो मुहर्रम उसे देख लेंगे। वो भी इससे। हाँ, वो सब ठीक है, पर किसी ने सोचा है कि हम सेलिन को गिफ्ट क्या देंगे? मैं उसके लिए फूल लाऊंगा, वही मेरा स्टैंडर्ड गिफ्ट है। मैं कोई गेम खरीद लूं क्या उसके लिए? मेरा गिफ्ट तैयार है, प्यारी सेलिन के लिए। मैं उसको क्या गिफ्ट दूंगी? तुम सबको समझाने के चक्कर में मैं खुद ही मार्केट नहीं गई। सुनो, मिस्टर दैमर का फोन आया था, वो वापस ऑफिस नहीं आएंगे। ओह, बाल बाल बचे। समझे दोस्तों, बॉस तो है नहीं तो चलो शॉपिंग पर चलते हैं। मुझे लगता है सेलिन भी आज ऑफिस नहीं आएगी। ओह, अगर वो जल्दी घर चली गई तो मैं मिस्टर दैमर को भी नहीं पूछ सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? मेरा मतलब है कि ऐसे सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। हमें उन्हें रोकना होगा। आयदा को फोन करती हूँ मैं। वो सरप्राइज भी क्या सरप्राइज जिसपे लोग चिल्लाकर सरप्राइज ना कहें। तो चलो हम उनसे पहले घर पहुँच जाते हैं। वो क्या है ना कि हम कभी भी कहीं भी आपकी तरफ प्रकट नहीं हो सकते। आयदा फोन नहीं उठा रही, अब क्या करें? मुझे डर लग रहा है बहुत। डरो मत मेरी जान, तुम परेशान होगी तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा पहले की तरह। ओह, आजमी, बोरो, सेलिन को फोन करो। जब तक वो जवाब न दे फोन करते रहना। सेलिन को लगता है उसके माँ बाप घर चले गए हैं। अब कहीं वो देमिर के साथ घर ना चली जाए। आयदा कहाँ हो तुम? आयदा ने अभी तक मेरा मैसेज भी नहीं देखा है। सेलिन का फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। चलो हम सब सेलिन को ढूंढते हैं। चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। हेलो मिस एसन। कहाँ हो तुम लोग? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो। देखिए मेरी बात सुनिए, आप गुस्सा मत होइए प्लीज। सुनो, अभी के अभी आकर मुझसे मिलो, समझे? ठीक है।
मैं बस अभी पहुंचता हूँ आपके पास, मिलता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि हम अभी तक फंसे हुए हैं। काश तुमने अपनी बाइक रोकी ही नहीं होती। ईबो। बाइक रोकता नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। अरे रे, यहाँ पर तो एक भी सिग्नल नहीं आ रहा है। तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो ईबो? हाँ, यहाँ शायद सिग्नल नहीं आता है। ईबो, टाइम देखो, हम लेट हो रहे हैं। पार्टी के लिए बहुत लेट हो जाएंगे ऐसे तो। घबराओ मत तुम, क्या पता थोड़ी देर में यहाँ से कोई निकले। मैं जंगल में फंस गई हूँ। ईबो की बाइक खराब हो गई है। सेलिन की पार्टी बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मैं उसके लिए बहुत लेट हो जाऊंगी। प्लीज तब तक तुम सब कुछ संभाल लेना। पार्टी संभाल लोगी ना? मेरा दम घुट रहा है यहाँ। लेकिन घुटन तो बंद जगह पे होती है ना। हम तो इस खुले जंगल में हैं। यहाँ तो अच्छी हवा है। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? मर्व वहाँ पर अकेली है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम सब फंस जाएंगे। फंस जाएंगे का क्या मतलब? आयदा शांत हो जाओ, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? ईबो, सेलिन इस पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं जानता हूँ, तभी तो ये सरप्राइज पार्टी है। हाँ ठीक है, लेकिन उसे लगता है उसकी फैमिली यहाँ से जा चुकी है। उसे लगता है उसका घर खाली है। हाँ, अगर वो किसी के साथ घर गई तो। देमिर। हाँ, लेकिन तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है? मेरे भी फोन में सिग्नल नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे देमिर को फोन करना है, कहीं वो घर ना चला जाए। तुम जानते थे कि वो दोनों एक ही घर में एक साथ रहते हैं? हाँ, लेकिन इसमें इतना हैरान क्यों हो रही हो? तुम भी तो जानती थी। हाँ, मैं जानती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम भी ये जानते हो। ये गलत बात है। सेलिन को मुझे बताना चाहिए था कि तुम भी ये जानते हो। तुम, मैं और मर्व भी जानती है, तो इसमें क्या हुआ? मैं नहीं चाहती हमारे बीच कोई सीक्रेट हो। कोई सीक्रेट नहीं होगा। पर फिलहाल हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर सिग्नल मिल पाए, ताकि हम अपने दोस्तों का राज खुलने से बचा पाएं। गिफ्ट लेने में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। सेलिन को पसंद आएगा। हम लकी हैं कि उसकी पसंद कुछ खास नहीं है। अलारा, डोंट वरी, मैं पार्टी में सेलिन से अच्छे से बात करूंगी। हमारे पास टाइम है क्या? मैं एहसन से मिलने जा रहा हूँ। सोचा आखिरी बार तुम्हें अलविदा कह दूं। अभी तुम्हारे पास काफी वक्त है। हम पास में ही कुछ खा लेते हैं। मुझे काफी भूख लगी है। अरे कब से कह रही हूँ बिजी है बिजी है बिजी है। तुम लोगों को एक बार समझ में नहीं आता है क्या? सेलिन, मैं हूं देमिर। तुम ठीक हो? तुम्हें कोई मदद तो नहीं चाहिए? मुझे मदद की नहीं, अपने फोन की जरूरत है, समझे तुम? मेरा फोन खराब हो गया है। तुम्हारा पैर कैसा है? दर्द हो रहा है। क्या हालत हो गई है मेरी। ये
ये क्यों फोन कर रही है अब? मेरा तो सिग्नल नहीं आया, और तुम्हारा? नहीं, अभी तक एक भी सिग्नल नहीं आया। मेरे पैर में आजा। कुछ चुभ गया है। मुझे ठीक है, दर्द तुम हो यहाँ रहा पर है। आओ, आराम से बैठो। देखें जरा, संभल कर थोड़ा। रुको, मैं देखता हूँ। आराम से बैठो। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? दर्द है। अब ठीक है? अब दर्द बढ़ गया। चलो आओ, आराम से। देख कर जरा, अपने पैर को जमीन पर मत रखो, संभल कर जरा, धीरे से आओ। पैर पर वेट मत डालना। अब ठीक हो? सिग्नल आया? नहीं आया। तुम थोड़ी ऊंचाई पर हो ना, इसलिए पूछा। यहाँ पर तो एक भी सिग्नल नहीं है। अब हम क्या करेंगे? उन्हें कॉल करना तो छोड़ो, हम पार्टी तक नहीं पहुँच पाएंगे। काश मैं अपनी कैंपिंग का ही सामान ले आता यहाँ पर। जरा मुझे उतारना। आराम से, संभाल के। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। जैसे ही रात होगी, यहाँ पर डरावनी आवाजें आएंगी। यहाँ के कीड़े और जंगली जानवर हमारी जान ले लेंगे। इबो प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं दूर ले चलो, वापस ले शांति चलो। रखो, अब गहरी सांस लो। एक लंबी सांस अंदर खींचो। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है ना आयदा? आप लोग रास्ता भूल गए क्या? ओ हेलो मैम, कैसी हैं आप? अच्छा लगा आपसे मिलके। पर मुझे नहीं लगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम लोग बिना बताए पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आप ही को कॉल। कैसे? मुझे भी तो पता चले किस चीज़ का इंतजार है। और बुराक कहाँ है? तुम लोगों ने जिस ऑपरेशन चीता की बात करी थी वो तुमने अभी तक शुरू नहीं किया। इतना स्लो काम करते हो हैं? ऐसे तो कंपनी डूबेगी ही। वो एक्चुअली वो आज सलीम का बर्थडे है और मिस्टर देमीर भी आज ऑफिस नहीं आए हैं। बस इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया था। बाकी आप चिंता मत करो, जल्दी काम शुरू करेंगे। उसने अपने बर्थडे पर मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो बात ये है कि इस बारे में वो जानती भी नहीं है। ये तो सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। उसे पता होता तो आपको जरूर इनवाइट करती। उसे सचमुच इस बारे में नहीं पता। तो तुम लोगों ने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? एक्चुअली बात ये है कि ये पार्टी सेलिन की फैमिली ने प्लान की है। वो अभी सिनॉप से आए हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं पर आपको जानते नहीं, बस इसीलिए शायद इसीलिए आपको इनवाइट नहीं किया उन लोगों ने। सही कहा, सही कहा। एकदम सही कहा। चलो कोई बात नहीं, चलो एक ना एक दिन फैमिली से तो मैं मिल ही लूंगी। ये साल एक्साइटिंग होगा, है ना? और देखो समुद्र भी कितना गहरा है, मजा आएगा। मैं कह रही हूँ साल अच्छा होने वाला है।
गया। मर्व बेटा, क्या तुम लोग ऑफिस से निकल चुके हो? हमने बस अपनी शॉपिंग खत्म करी है, बस पहुंचने वाले हैं। सेलिन अभी घर तो नहीं पहुंची ना? नहीं बेटा, तुम सब तो फ्री हो गए हो, लेकिन उसे अभी भी ऑफिस में काम है। नहीं नहीं, वो ऑफिस में नहीं है। असल में वो क्लाइंट से मीटिंग के लिए गई है। मुझे लगता है हम उसके आने से पहले ही पहुंच जाएंगे। यहाँ सब कुछ तैयार है, बस तुम लोग आ जाओ, तुम्हारा ही वेट हो रहा है। देखा देखा, उसके सारे दोस्त फ्री हो गए, लेकिन ये लड़की अभी भी काम कर रही है। इसका बॉस जानबूझ के परेशान करता है। सैमी, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। पार्टी से पहले अपना मूड खराब मत करो तुम। अरे, हमने तो सेलिन के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लिया। हम तो खाली हाथ ही आ गए। आयदा, ये उसका असली बर्थडे नहीं है। मैं इस हफ्ते जाकर वो पपी जरूर ले आऊंगा। पर हम दोनों एक बर्थडे पार्टी में आए हैं। कितना बुरा लगेगा कि दूसरों के पास गिफ्ट है और हमारे पास नहीं। कुछ तो देना ही पड़ेगा। कैसे हैं आप? अरे, आ गए तुम लोग। हम सबसे पहले आए हैं। मर्व भी आने ही वाली है, बस आती ही होगी। वैसे तुम कमाल का तोहफा लाए हो। ये सेलिन के लिए बर्थडे गिफ्ट है। अरे, इस सब की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, ये सेलिन के दोस्त हैं, इसलिए हेल्दी तोहफे के बारे में सोचा। बहुत अच्छा किया ये लेकर आए हैं। चलो इन्हें धोकर साफ कर देते हैं ताकि मेहमानों को ये सर्व कर सके, है ना? आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे साथ। मैं सेलिन का फादर। हेलो सर। आओ। आए तो जल्दी आओ यहाँ पर। तुम दोनों साथ में कितने अच्छे दिखते हो। क्या सच में? हाँ, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? हाँ? अच्छा, तो तुम कुत्तों के डॉक्टर हो? सिर्फ कुत्तों का नहीं, मैं एक्सोटिक जानवरों का भी डॉक्टर हूँ, जैसे मोर और कारामुक। कारामुक? कारामुक कौन? यहीं पड़ोस में रहने वाला कुत्ता। हाँ। कभी कभी जब मैं दूसरे जानवरों को देखने आता हूँ तो उसे भी देख लेता हूँ। वाह, बहुत खूब। ये बातें गुड। हमें बेसहारा जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। आखिर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत खूब बेटा, गुड जॉब। शुक्रिया। एंजॉय करो। और ये आखिरी वाला भी तैयार है। अरे वाह, ये देखने में और अच्छा लग रहा है। अरे वो नीचे गिरा हुआ मत खाइए। चिंता मत करो, खाने से पहले साफ कर लिया था और 5 सेकंड से पहले उठा लिया था। मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हंसी बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। सेलिन, तुम पानी में आखिर क्यों कूद गई? शट अप डैम इट। तुम कुछ भी मत बोलो, ये सब तुम्हारी गलती है, समझे? तुम सिर्फ तुम्हारी गलती। तुम्हें मुझे अब नया फोन खरीद कर दोगे, मैं कुछ नहीं जानती, और मैं इन कपड़ों के पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगी। अच्छी बात है, इन कपड़ों में अच्छी लग रही हो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा फोन पानी में गिर गया। और थैंक यू वेरी मच। जब मैं पानी में कूदी तो मुझे बचाने की कोशिश तो की। क्या तुमने मेरे भरोसे पानी में छलांग लगाई थी? नहीं, लेकिन हम इंसान हैं, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती और तुम्हें डूबते हुए देखती तो मैं भी कोशिश करती तुम्हें बचाने की। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पागलों की तरह एक फोन के लिए पानी में छलांग नहीं लगाता, और तुमने लगा दी। मुझे लगा कि तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम पानी में नहीं डूबोगी। अच्छा, इसीलिए तुमने अपने जूते खोल लिए थे? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा डर गया था, और अगर तुम जल्दी नहीं आते तो मैं भी कूद जाता। तुमको तैरना आता है ना देमिर? तुम कहो तो किसी शॉप पर रुककर टॉवल ले लें। इन कपड़ों की जगह तुम्हें वही खरीदना चाहिए था। हंसो मत, जोक नहीं है ये। ठीक है, अब नहीं हंसूंगा।
कुछ पता चला क्या? तुमने सबको समझा दिया था ना कि ऑफिस की कोई बात नहीं होगी। कुछ ही लोगों को समझा पाई। मर्व तुमसे एक काम बोला था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। आइए आइए। हेलो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जो कहा था ले आए? सब ले आया मैं। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ आते वक्त रास्ते में मैंने रजिस्ट्री ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। कल हमारा काम हो जाएगा। सच में? हाँ बिल्कुल सच में। तुमको जोर से हक करने का मन कर रहा है, पर यहाँ सब लोग हैं। ये मेरी जान ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें पता है ना मैंने कैसे अपने आप को रोक रखा है। तो फिर मैं निकलती हूँ यहाँ से। ठीक है फिर। कौन सा दरवाजा है? फोटो किस कमरे में है? अच्छा तो तुम आ रहे हो? बढ़िया। पता नहीं ये बर्थडे कल कहाँ रह गई। डेमिर का फोन अब तक बंद है, मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। सेलिन का भी फोन बंद आ रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कोई गड़बड़ ना हो जाए। शायद वो चाहते हैं कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आज हवाओं में कुछ अलग खुशबू है। क्या पता हमारी तरह उन तक भी पहुंची हो। किसी ने बड़ा सा गुलदस्ता भेजा है। आई विश यू हैप्पी बर्थडे एहसन। मिस एहसन। ये तो बहुत अच्छा है। किसने भेजा होगा? मिस्टर फेरू, तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? ये लो। थैंक यू सो मच। मुझे अभी भूख नहीं है। मिस्टर फेरू, अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? नहीं, अभी कुछ मत खाओ। अच्छा ठीक है, पर एक बार सुनो तो। अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो जल्दी बोलो। अपनी बो टाई उतारो। मैं तुम्हें बिना बो टाई के देखना चाहती हूँ। चलो जल्दी करो। लेकिन क्यों? बोलो। 1 मिनट इसे पकड़ोगे? मिस आज़मी क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। मैं तुम्हें इसके बिना देखना चाहती हूँ। इसमें क्या गलत बात है? तुम बस सीधे खड़े रहो। आज़मी छोड़ो, मुझे जाने दो प्लीज। क्या तुम आराम से खड़े भी नहीं रह सकते? बस होने ही वाला है। बस चुपचाप अब खड़े रहो। मिस आज़मी सब लोग हमें देख रहे हैं, सब गलत समझेंगे। मिस आज़मी। मिस्टर फेरू। तुम्हें क्या हुआ? तुम लोगों ने डेमिर के घर सेलिन की बर्थडे पार्टी क्यों रखी है? डेमिर का घर? पर ये तो सेलिन का घर है। तुमसे किसने कहा ये डेमिर का घर है? मैंने कहा ना कि मैंने ये घर सामान के साथ ही खरीदा था। वो तो काफी टाइम पहले चली गई है, पर उसका सामान अभी भी यहीं पड़ा है। उसका मेकअप, उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स। वो अपना बाकी का सारा सामान बाद में ले जाएंगी। वैसे भी वो बहुत जल्दी में गई थी यहाँ से। मुझे उनकी कुछ चीजें पैक करनी है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है। अलारा, डेमिर ने एक बार पेपर्स भेजने के लिए यही एड्रेस दिया था। मुझे लगा उसी का घर होगा। सेलिन तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गई है। अब सारे पेपर्स मेरे पास भेजना। हाँ, यही ठीक रहेगा।
वेलकम वेलकम, Hello. आइए आइए। ये लो, ये भी आ गया घटिया आदमी। बॉस है तो मेरी बेटी को काम देकर यहाँ पार्टी में मजे करने आया है। रुको, मैं अभी इसे बताता हूँ। नहीं समी, देखो उसके साथ उसकी दोस्त भी आई है। तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ। और वैसे भी मुझे आज कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। यहाँ सेलिन के डैड कौन से हैं? उधर वो जो मुझे घूर रहे हैं। वो तो सही में तुम्हें घूर रहे हैं। डोंट वरी। मैं बस अभी आया। कैसी हो तुम? हेलो मैम। मैं सेलिन की पुरानी मकान मालकिन हूँ। और मैं उसकी पुरानी क्लाइंट हूँ, अलारा। फिरोजे। अंदर जाकर राइट हैंड साइड पर जो रूम है उसमें घुस जाना, और तुम्हें जो भी मिले फोटोज, वीडियोस, नेगेटिव मेमोरी कार्ड्स, वो सब ले आना। लेकिन अगर किसने मुझे देख लिया तो? तुम बस मेरे इशारे का इंतजार करना, कोई नहीं देखेगा। तुम ज्यादा मत सोचो। मैं मिस्टर देमिर को कॉल लगा रही हूँ। हाँ, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमें सब पता है। हम किसी बहाने से कोशिश करेंगे जानने की क्या सेलिन उनके साथ है। इबो ने पहले से ही ट्राई किया है। मिस्टर देमिर का फोन बंद आ रहा है। इबो को ये पता है? हाँ पता है। सेलिन ने किसी को बताने से मना किया था, फिर क्यों बताया इबो को? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, शांत हो जाओ। उसे पहले से ही पता था। अब सिर्फ हम तीनों को पता है। अरे तुम खड़ी क्यों हो? अंदर आओ ना, कुछ खा लो। आओ कुछ खा लो। अरे पता करो कहाँ रह गई है वो लड़की। इतनी देर हो गई है, हमें उसके आने से पहले तैयार रहना होगा। आप चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। जैसे ही वो आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जाओ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। रुको रुको रुको। दर्द ज्यादा है तो डॉक्टर के पास चलें? नहीं मैं ठीक हूँ। वो मुझे वहाँ जबरदस्ती इंजेक्शन लगा देगा। तुम सचमुच बिल्कुल बच्चों जैसी हो सेलिन। लाओ ये सब मुझे दो और पकड़ लो मुझे। बहुत दर्द हो रहा है देमिर। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आराम आराम से। अरे मैं आराम से ही चल रही हूँ ना। देमिर रुको रुको रुको। क्या हुआ? पता नहीं क्या सोच के मैं उस गहरे पानी में कूद गई थी। पागल हूँ। और ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पैर में ही चोट लगी है। सर में लग जाती तो फिर क्या होता बताओ? सही कह रहे हो तुम, तब तो मैं मरी जाती। अरे रुको। ठीक है। ओ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, उस पर वजन मत दो। मैं बंदर हूँ जो अपने हाथों पर चलूं? कहीं मेरा पैर टूट तो नहीं गया? टूटा होता तो दर्द बहुत ज्यादा होता। ये कोई जोक है क्या? ये कोई जोक नहीं है सेलिन, तुम्हें सच में काफी लग गई है। आ जाओ चलो। जब से तुम्हारा पता नहीं कितनी बार गिर चुकी हूँ। पहले कभी नहीं गिरती थी मैं। पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे आने से। हाँ क्यों नहीं, आओ। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ, ये आखिरी स्टेप है। आराम से आ जाओ। आराम से देख के। सेलिन आ गई, वो आ गई। जानते हो वो किसके साथ आई है? रुको जरा यहाँ। तुम्हारे बैग में घर की चाबी है? बैग है या सेंटा का झोला? कितना सामान है। चुपचाप खड़े रहो ना।
थोड़ा साइड हो सकती हो? देमिर रुको, सब लोग अंदर हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सेलेन की फैमिली, ऑफिस स्टाफ, सब लोग यहाँ पर हैं। मेरे पेरेंट्स गए नहीं अभी तक? क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ? आज सेलेन की सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। सेलिन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा बर्थडे आज नहीं है ना, वीकेंड पर ये है। तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो? ये सोचो कि करना क्या है अब। देमिर, आई एम सॉरी। पैर पर आइस लगा लेना। ओके। सेलेन, सरप्राइज होने का नाटक करना। Of Demir, of. ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हें यही वक्त मिला था फोन पानी में फेंकने के लिए? मुझसे नहीं, देमिर से गिर गया था। मैं तो उठाने की कोशिश कर रही थी। ओह, बहुत बढ़िया। और मिस्टर देमिर के फोन नहीं उठा रहे थे? इबो ने भी कितना फोन किया। वो डिस्टर्ब हो रहा था, फोन ऑफ कर दिया उसने। पता है मैं कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। मुझे लगा आज तो हम गए और सबको पता चल जाएगा कि तुम दोनों एक साथ रहते हो। हाँ, और हमने यहाँ पर सबको बोल दिया है कि कोई भी मिस्टर देमिर के बारे में बात नहीं करेगा। अगर पापा को पता चल गया कि देमिर मेरा बॉस है तो वो ये भी समझ जाएंगे कि आंटी का भतीजा नहीं है वो। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो गई समझो। मुझे ना पापा के गुस्से से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो फट पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, हमने सबको बोल दिया है। कोई भी ऑफिस की बात नहीं करेगा, आज बस पार्टी एंजॉय करेंगे। इबो को मैंने अच्छे से समझा दिया है, अगर कोई गलती से भी मिस्टर देमिर की बात करेगा तो वो बात चेंज कर देगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों मेरे साथ हो। तो चलो हम भी नीचे चलते हैं। ईबो अकेले नीचे हर किसी पर ध्यान नहीं दे पाएगा, हम भी नीचे चलते हैं। तैयार हो जाओ, जल्दी नीचे आ जाओ। ओके ठीक है। यहाँ सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। मुझे क्या होगा? हाँ बिल्कुल ठीक तो हूँ। चुप हो जाओ भाई और शांति से चाय पियो। मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा हूँ। जब भी सोचता हूँ सब ठीक हो जाएगा, नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे तो पागल हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, बस एक रात और सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। स्वागत है आपका एक परिवार के बीच फंसे देमिर की जिंदगी में, जिसमें है प्रॉब्लम्स और फुल ऑन ड्रामा। ये स्टोरी आपको रुलाने वाली है। देमिर, तुम इस चीज से जितना ज्यादा भागोगे ये उतना ही ज्यादा उलझती आएगी। वेदांत, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं। इसे पहन लो, जल्दी पहनो। ये क्या है? हम काम करेंगे और यही काम हमें आज की रात मुसीबतों से बचाएगा। चलें अब? तुम्हें लगता है? यकीन है मुझे। आ जाओ, तुम्हारे गुस्से को थोड़ा सा काम में लाते हैं, कुछ तो फायदा हो उसका। ठीक है, तो फिर यही करते हैं। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो पागल की तरह एक फोन के पीछे पानी में नहीं कूद जाता। इसलिए तुमने अपने जूते खोल दिए थे? अब आप ही जाओ। हाँ हाँ, बस आ रहा हूँ।
लड़की यहाँ क्या कर रही है? हैप्पी बर्थडे प्यारी लड़की। ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्यार भरा गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? आप आ गए यही बहुत है। आप प्लीज कुछ खा लीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, तुम एंजॉय करो। मिस्टर डेमिर कहाँ गए? चुप हो जाओ, तुम क्या कह रही हो? तुम दोनों दरवाजे तक तो एक साथ ही आए थे ना? मैंने देखा था तुम दोनों को एक साथ, फिर वो अंदर क्यों नहीं आए? तुमने उसे देखा था? वो मुझे बस छोड़ने आया था क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई थी ना, इसीलिए बस हम बस इस बारे में अब कोई और बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम अपना बर्थडे एंजॉय करो। बस जल्दी तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हें कहा था ना मैंने, पक्का ये लड़का सेलिन पर लाइन मारता है। देखा वो कैसे देख रही है उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो देमिर को पसंद करती है। तो कहाँ है देमिर? कहाँ रह गया है वो? क्या हमने उसे बुलाया नहीं? उसे हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। अरे क्या तुमने देखा नहीं कि उसके बाबा कितने गुस्से में बैठे हुए? अच्छा हुआ देमिर यहाँ नहीं आया है। सेलिन, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम सचमुच बहुत प्यारी हो। यहाँ हो, तुम्हें बर्थडे विश कर दूं मैं। लेकिन ये अलारा यहाँ पर क्या कर रही है? बुराक के साथ आई। उसे ये पता है कि ये देमिर का घर है। अगर मेरे घर वाले ये बात सुन लेंगे तो जान ले लेंगे। बाकियों को पता चलेगा तो उफ, कुछ भी करो पर इसको यहाँ से जल्दी से भगाओ, जल्दी। सेलिन प्लीज अब कुछ मत बोला, क्लाइंट है वो हमारी, उल्टा सीधा कुछ कर भी तो नहीं सकते, कैसे भगाएंगे उसे? सेलिन क्या है, बोलो ना आयदा। अब क्या होगा? क्या करें? सेलिन जन्मदिन मुबारक हो। आओ मेरे गले लग जाओ। थैंक यू, मैं बस अभी आती हूँ। अरे चली जाना, एक बार आओ, गले तो लग जाओ मेरे। तुम जियो हजारों साल। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। और कितने बचे हैं? अभी तो ये काम शुरू हुआ और तुम इतनी जल्दी थक गए? हाँ, ये काम इतना आसान नहीं है। कर लो परेशान, तुम भी मुझे परेशान कर लो, कोई कसर मत छोड़ो। मुझे ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, रोना धोना बहुत है इसमें। हाँ उड़ा लो मजाक, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा ये काम बिल्कुल नहीं बनता। ये काम थोड़ा और डालो। जल्दबाजी में नहीं होते, थोड़ा सब्र रखो। चलो अब डालो भी ना। सेलिन, लगता है तुम्हारे मॉम डैड अब नाराज नहीं है। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो बुराक? ताकि तुम दोनों की दोस्ती हो जाए। वो तैमिर को पसंद करती है और उसे ये पता होना चाहिए तुमसे उसे कोई खतरा नहीं। क्या ख्याल है तुम्हारा? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम। वैसे बाथरूम किस तरफ है? ऊपर जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ते ही लेफ्ट। ठीक है। सेलिन, हैप्पी बर्थडे। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। डोंट वरी, तुम्हारा राज राज ही है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिसेस रेहान। मुझे भी। पार्टी में आने के लिए थैंक यू। इसमें थैंक्स किस बात की? अलारा जरा सुनना। सेलिन, अपनी माँ से बातें करती रहोगी या अपने बाबा के गले भी मिलोगी? थैंक यू पापा। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छे से काम करो और खूब तरक्की करो, और चाहे तुम कितनी ही बड़ी हो जाओ लेकिन रहोगी अपने पापा के लिए छोटी सी नन्ही सी परी। मम्मी मैं बहुत खुश हूँ। इससे पहले कि तुम दोनों रोकर अपना मेकअप खराब कर लो, एक फोटो ले लेते। क्यों मिस्टर मुहर्रम, यहाँ आकर हमारी एक फोटो ले लो प्लीज। क्यों नहीं, लाइए। वहाँ से लो। अच्छा ठीक है। स्माइल प्लीज। तुम दरवाजे के अंदर जाओ और जो कुछ भी है वो ले लो। जब सब कुछ ठीक होगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम आ जाना। नहीं, तुम जाओ अंदर, मैं बाहर रह के सब पे नजर रखूंगा। अगर उसके बाबा को मैं बाहर नहीं दिखा तो वो ढूंढते ढूंढते अंदर ही आ जाएंगे। क्यों नहीं, वो मुझे भी ढूंढ सकते हैं, मैं भी मुसीबत में फंस सकता हूँ। फेरू, इससे पहले कोई देखे तुम अंदर जाओगे? अच्छा ठीक है, जाता हूँ।
तरफ फोटो ही फोटो। जल्दी जल्दी करो। अलारा जरा रुकना। अरे तुमने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? जाओ एंजॉय करो। देखो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है शायद। लगता है ये तुम्हारी फेवरेट लाइन है, क्योंकि मेरे डैड के सामने भी तुमने यही कहा था जब तुम आर्काइव रूम में उनके पैरों पर गिर गई थी। हाँ, मेरे कुछ राज हैं, पर वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। ये घर मुझे दैनिक सफाई का देने और की कोई जरूरत नहीं। तुम प्लीज परेशान मत हो, तुम अपनी जगह ठीक हो। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को शायद इस्तांबुल जैसे शहर की हवा लग गई है। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे भी बहुत सारे सपने होंगे, उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बॉस का सहारा लेना ऐसा पड़ा। सोचती हो तुम? अपनी हद में रहो तुम अलारा। और तुम्हारी हद क्या है? तुम दोनों में बहुत ज्यादा फासला है। तुम चाहकर भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकती। इसको एक दोस्त की सलाह समझो। तुम डेमिर के लिए नहीं बनी हो, वो बस टाइम पास कर रहा है और एक दिन वो तुम्हें भूल जाएगा। ब्रावो, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर दी। और वैसे भी तुम्हारे इस इतने गंदे दिमाग से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है ना। इनफैक्ट सिर्फ तुम्हारे दिमाग से ही इस तरह की छोटी सोच उभर सकती है। और डेमिर का इस्तेमाल तुमने क्यों किया लारा? हाँ, अपने डैड की दौलत के लिए। घटिया बात। खैर तुम्हारी जिंदगी जो चाहे करो। मगर अगर तुमने मेरे बारे में उल्टी सीधी कोई भी बात की तो तुम पछताओगी कि तुमने मेरे बारे में कभी कुछ ऐसा सोचा भी कैसे। बी वेरी केयरफुल। इसको एक फ्रेंडली एडवाइस ही समझना। आफ्टर ऑल हम फ्रेंड्स ही तो हैं, है ना? तुम बहुत भोली हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर गई? अब तो मैं जरूर देखना चाहूंगी कि तुम क्या कर सकती हो। हैप्पी बर्थडे। घटिया, बेशरम।